रिमोट कंट्रोल रोबोट कार। सुंदरपुर में एक बहुत सीधा साधा सोनू नाम का एक लड़का रहता था। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके पास एक कुत्ता था जिससे वो बहुत प्यार करता था और छोटा मोटा काम करके अपने घर का खर्चा चलाता। एक दिन सोनू एक मंदिर में पूजा करके घर की तरफ आ रहा था। तभी उसको झाड़ियों के पास एक बैग पड़ा हुआ मिला। सोनू उसके पास गया। अरे, ये किसका बैग है और इतना बड़ा? क्यों ना मैं इसे खोलकर देखूं? थोड़ी देर सोचने के बाद, नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ तो इससे अच्छा पुलिस को बता देता हूँ। ऐसा सोचकर सोनू पुलिस को बताने जाता है और उनको लेकर आता है। और जब पुलिस उस बैग की तलाशी लेती है तो उसके अंदर पूरा सोना भरा हुआ था। अरे, ये क्या? इतना सारा सोना? क्यों सोनू, तुमको ये यही मिला? हाँ सर, मैं घर जा रहा था तभी ये मिला। तुमने अच्छा किया इसके बारे में हमको बताकर। अब तुमको सरकार की तरफ से इनाम और इस सोने का 20% भी मिलेगा। सोनू ये सुनकर बहुत खुश होता है और कुछ दिनों के बाद सरकार ने सोनू को उस सोने का 20% दे दिया। उस पैसे से सोनू एक अच्छा घर बनवाता है, अपने लिए बहुत सारे खिलौने लाता है और खुशी खुशी रहता है। उसी गांव में दो बहुत लालची आदमी रंगा और बिल्ला रहते थे। वो दोनों पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक दिन उनको पता चला कि सोनू के पास बहुत पैसा है। अबे, तुझे पता चला कि सोनू के पास बहुत सारा पैसा है, इतना कि हमको सालों तक लूट पाट करने की जरूरत नहीं है। हमारे तो ऐश ही ऐश होंगे फिर। ऐसा क्या? साले का एक रुपया तक चुरा लेंगे और सबसे पहले तो गोवा चलेंगे पार्टी मनाने। उसी रात सोनू, सुन टॉमी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ऐसा बोलकर सोनू बाहर चला जाता है और कुछ ही देर में रंगा बिल्ला सोनू के घर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं और चुपके से घर के अंदर घुसते हैं। लेकिन टॉमी को जैसे ही उनकी आहट मिलती है, टॉमी तुरंत उनको काटने के लिए दौड़ता है। दोनों अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी रंगा की नजर पास में पड़े एक खिलौने पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो टॉमी को मारता है और बेचारे टॉमी के सर में पड़ने की वजह से टॉमी की मौत हो जाती है। और फिर दोनों सोनू के घर को लूटकर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब सोनू घर वापस आता है तो घर की हालत देखकर वो दंग रह जाता है। वो जोर जोर से टॉमी को आवाज देता है, टॉमी, टॉमी, कहाँ हो तुम टॉमी? तभी उसकी नजर टॉमी की लाश पर पड़ती है। सोनू तुरंत वहां जाता है और टॉमी की हालत देखकर बहुत रोता है। टॉमी मेरे भाई, ये क्या हो गया? किसने किया ये तेरे साथ? ये सब मेरी ही गलती है। ना मुझे इतना सारा पैसा मिलता और ना लोग चोरी करने आते और ना तेरा ऐसा हाल होता। तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया टॉमी। ऐसा बोलकर सोनू बहुत रोता है। तभी जिस खिलौने से टॉमी को मारा था उसमें से बहुत सारी रोशनी आने लगती है और फिर उसमें से आवाज आती है, सोनू मेरे भाई मत रो, चुप हो जा मेरे भाई, मत रो, मैं कहीं नहीं गया हूँ। तभी सोनू इधर उधर देखता है। कौन बोल रहा है? कौन है? इधर देखो, मैं टॉमी बोल रहा हूँ, इस खिलौना कार से। पर ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे जाने के बाद रंगा बिल्ला यहाँ आए थे चोरी करने। फिर उन्होंने इस खिलौने कार को मेरे सर पर मारा और पूरे घर में चोरी करके चले गए और फिर मेरी आत्मा इस खिलौना कार में आ गई। ये सुन सोनू को बहुत गुस्सा आता है। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों उससे बदला लेंगे। देखो, ये पहले से रिमोट कंट्रोल कार है, ऊपर से अब मेरी आत्मा भी इसके अंदर आ गई है। अब उन दोनों को सबक सिखाएंगे, बस तुम इस रिमोट कंट्रोल कार को ऑपरेट करना। फिर सोनू रिमोट कंट्रोल कार को लेकर घर से बाहर निकलता है और वो कार बहुत बड़ी कार बन जाती है। फिर उसमें बैठकर सोनू
रंगा बिल्ला के अड्डे पर पहुंचता है। रंगा बिल्ला के अड्डे के दरवाजे को तोड़कर वो अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, रंगा बिल्ला, ओ रंगा बिल्ला, बाहर निकल, आज तेरी मौत आई है। फिर दोनों बाहर आते हैं। कौन है बे? क्यों भौंक रहा है? जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? कुत्ते की मौत मारा जाएगा बेवजह। जा, चला जा यहाँ से, भाग यहाँ से। मौत तो तुम्हारी आई है, देख मैं क्या करता हूँ। अबे जाना, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, एरा गहरा नत्थु खैरा, जो करना है कर ले। फिर सोनू अपनी रिमोट कंट्रोल कार का एक बटन दबाता है और वो कार तुरंत एक बहुत बड़े रोबोट कार में बदल जाती है। औरी मोरी माया, ये क्या बला है? अरे ये क्या हो गया? फिर सोनू तुरंत उन पर हमला कर देता है और उनके घर, कार सब में आग लग जाती है और वो दोनों इधर उधर भागने लगते हैं। जान बचा के भाग साले, नहीं तो ये हमारा कचूमर निकाल देगा, भागो। ऐसा बोलकर वो घर से बाहर भागते हैं और रोबोट कार उनका पीछा करती है और कुछ ही देर में दोनों को पकड़ लेते हैं। क्यों लालची इंसानों, तुमने मेरे प्यारे टॉमी को बस पैसों की खातिर मार डाला ना? वही तो मेरा इकलौता दोस्त था, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। फिर दोनों की बहुत अच्छे से पिटाई करके दोनों को वहीं पेड़ पर लटकाकर चले जाते हैं। और फिर सोनू पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सब बताता है और फिर पुलिस उनको जेल में डाल देती है और सोनू और उसका डॉग, जिसकी आत्मा अब रिमोट कार में है, दोनों खुशी खुशी रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।